नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसा जाने वाला है कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला अगस्त का ये महीना। लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। चलिए दोस्तों, बिना देरी के जान लेते हैं कि क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थिति, यानी प्लैनेटरी प्लेसमेंट अगस्त के महीने में कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, आपके जो लग्नेश हैं चंद्रदेव, वो हर 2.5 दिन में अपनी राशि को परिवर्तित करते रहते हैं। इसके बाद में आपके प्रथम भाव में सूर्य देव और बुध देव स्थित रहेंगे कर्क राशि में। द्वितीय भाव में केतु देव रहेंगे सिंह राशि में। तृतीय भाव में मंगल देव कन्या राशि में। इसके बाद में अष्टम भाव में आपके 8th हाउस में राहु देव स्थित रहेंगे कुंभ राशि में। नवम भाव में शनिदेव मीन राशि में स्थित रहेंगे और द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव स्थित रहेंगे मिथुन राशि में। तो ये रहने वाली है ग्रहों की स्थिति, यानी प्लैनेटरी प्लेसमेंट। अब जान लेते हैं कि क्या रहेगा इन ग्रहों का फलादेश। और उससे पहले दोस्तों, आपसे एक और बात बतानी है कि अगर आपने अभी तक शनि वक्री वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपरली सैटर्न के जो रिजल्ट्स है ना, क्योंकि शनि वक्री हो गए हैं, 13 जुलाई से शनि वक्री हो चुके हैं। तो अगस्त के महीने में सितंबर अक्टूबर ये 3 मंथ्स में तो वो वक्री पूरी तरीके से रहने वाले हैं। इसके बाद नवंबर 27 नवंबर तक वो वक्र स्थिति में रहेंगे। तो इस पीरियड में सैटर्न के रिजल्ट्स डिफरेंटली देखने को मिलेंगे, और वो अगर आप डेप्थ में अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को रेफर कर लीजिएगा, जो कि आई बटन में मेंशन कर दी जाएगी। चलिए अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि क्या रहने वाले हैं ग्रहों के रिजल्ट्स। देखिए, सबसे पहले सूर्य देव और बुध देव हैं प्रथम भाव में। सूर्य बनते हैं आपके 2nd हाउस लॉर्ड और बुध बनते हैं 3rd हाउस लॉर्ड और 12th हाउस लॉर्ड। अब देखिए, ये इस चीज को बहुत ज्यादा इंडिकेट कर रहा है कि 17 अगस्त तक खास तौर पे आपकी लाइफ में 2 चीजें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाली हैं। एक आपकी फैमिली, दूसरा आपका फाइनेंस। दोनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी 17 अगस्त तक। ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि आप बार बार अपने परिवार और फाइनेंस को लेके बहुत गहन विचार करें, आपके माइंड में लगातार ये चीजें चलें। ये नहीं है कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड रिजल्ट उस पीरियड में, लेकिन आप फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग कर सकते हैं। रिजल्ट जो आपको मिलेंगे, जो फाइनेंस से रिलेटेड होंगे, वो मिलेंगे 17 अगस्त के बाद, जब सूर्य गोचर कर जाएंगे द्वितीय भाव में 2nd हाउस में, अर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे, तब मिलेंगे। उससे पहले आपको कुछ ब्रेक्स देखने को मिल सकते हैं जब बात आती है फाइनेंसेस की, क्योंकि द्वितीय भाव में केतु देव स्थित है। तो ये इस चीज को शो कर रहा है कि देखिए, फाइनेंस माइंड में रहेंगे, लेकिन गेन्स जो है वो 17 अगस्त के बाद आपको होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि सूर्य हो जाएंगे सिंहस्थ, यानी सिंह राशि में, अपनी खुद की राशि में, जहां वो राजा बन जाते हैं उस राशि में रहेंगे। तो मेष राशि के बाद में सूर्य की सबसे अच्छी जो स्थिति बनती है दोस्तों, वो बनती है अपनी खुद की सिंह राशि में। तो वहां पर जब सूर्यदेव स्थित रहेंगे तो आपको फाइनेंशियल गेन्स भी देंगे। अथॉरिटीज से, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, उनको, सरकारी लोगों से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, और ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं कि वो उन्हीं लोगों से, उनके साथ कार्य करके लाभ भी प्राप्त कर लें। इसके अलावा देखिए, बात करें कि बुध देव जो बैठे हुए प्रथम भाव में, तो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि बजट में, खर्चों में, इन्वेस्टमेंट में दिमाग बहुत ज्यादा लगेगा। यानी ओवरऑल जो सूर्य देव हैं, वैसे ही यहाँ पर सूर्य की वजह से आप प्लान करेंगे कि फाइनेंसेस कैसे आए, लेकिन यहाँ पर मरकरी प्लेस्ड है, आप प्लानिंग करने वाले हैं कि फाइनेंसेस को कैसे इम्प्लीमेंट, मतलब उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। रिसोर्सेस हैं, लेकिन उनको खर्च कैसे करना है, यानी पैसे आए, बजटिंग करना, उसको इन्वेस्ट करना, उसको किस तरीके से मैनेज करना है, कौन कौन से खर्चे हैं, वो सारा कुछ आप करेंगे। बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं और उस पर काफी एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो एफर्ट भी बहुत ज्यादा कराएंगे यहाँ पर इन सब चीजों की प्लानिंग में। लेकिन उसी का रिजल्ट रहेगा कि 17 अगस्त के बाद में आपको फाइनेंशियल गेन्स भी देखने को मिलेंगे कर्क राशि वालों। चलिए अब बात कर लेते हैं कि द्वितीय भाव में केतु देव क्या कह रहे हैं। देखिए, 2nd हाउस केतु प्लेस्ड है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये जो दे रहे हैं ना, वो है परिवार के साथ में डिटैचमेंट की। क्योंकि केतु स्थित है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है कि फैमिली आपको उतना वैल्यू नहीं कर रही है, या फिर आप जो चीजें कर रहे हैं उनको उस तरीके से कंसिडर नहीं किया जा रहा, आपकी मेहनत को घर वाले देख नहीं रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। इस तरीके का आपको फीलिंग आ सकती है। आप अपनों से ही डिटैच, अपने कुटुंब से, अपने ही परिवार से इस समय डिटैच फील कर सकते हैं।
तो इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करें जिससे कि आप ये केतु का जो नेगेटिव इफेक्ट है ना दोस्तों, उससे बच सकें, क्योंकि केतु बैठेंगे ना आपको वैराग देंगे, आपको वहाँ उन चीज़ों से दूर करेंगे। ये भी हो सकता है कि कभी-कभार आपके माइंड में पैसों को लेके भी ऐसे ही विचार आएँ। खास तौर पे जब केतु यहाँ पर स्थित रहेंगे ना, तो आप फाइनेंस से अट्रैक्ट भी होंगे और एक पॉइंट आपको फिर एकदम से ऐसा थॉट आ सकता है कि ये सब में कुछ नहीं रखा, ये कुछ नहीं है, ये सब तो सिर्फ मोह माया है। क्योंकि केतु यहाँ पर बैठकर केतु द्वितीय भाव में स्थित है, तो आपको ऐसी फीलिंग्स दे सकते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने परिवार में, ये आपके लिए उपाय है दोस्तों, उपाय के तरीके से इसको यूज करेगा, क्योंकि देखिए आपके अर्थ भाव के स्वामी इस महीने में इस भाव में आ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखिए आप इसी चीज से अगर डिटैच रहेंगे, तो फिर आप उस तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे कि आप सूर्य के यहाँ पर आने का, आपके द्वितीय भाव में आने का एक अच्छा उपयोग कर सके। क्या करना है, आपको अपने घर में कोई भी पूजा हवन, कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करा लेनी है। ये नहीं करा सकते तो किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं और परिवार के साथ जाएं, फैमिली के साथ में ही इसको करना बहुत आवश्यक है। आप सत्यनारायण भगवान की कथा रखवा सकते हैं, आप कोई भी सिंपल या फिर आप भागवत रखवाना चाहें, जो भी आपकी इच्छा है वो आपके ऊपर है, आपकी जैसी इच्छा हो, समय सामर्थ्य हर चीज को देखते हुए, लेकिन कोई भी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी आपको करनी ही करनी है। इससे फिर आप देखिएगा कि फाइनेंसेस कितने अच्छे से ग्रो होंगे। और दूसरा, ये जो आपको फैमिली के साथ में डिटैचमेंट फील हो रहा था, परिवार से आप अलग थलग महसूस कर रहे थे, वो फीलिंग भी आपको नहीं आएगी दोस्तों। तो ये रहने वाला है आपका द्वितीय भाव का हाल। अब बात कर लेते हैं तृतीय भाव में मंगल देव के आपके लिए रिजल्ट्स लेके बैठे। देखिए मार्स जो है ना, 5th हाउस लॉर्ड है और 10th हाउस लॉर्ड है, आकर बैठे हुए हैं 3rd हाउस में। देखिए तृतीय भाव में बैठे हैं, कन्या राशि में बैठे हैं, बुध देव की राशि है ये। तो दोस्तों अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मंगल परेशान है, और वो कहीं ना कहीं आपके करियर में प्रॉब्लम्स शो कर रहे हैं कि आपको करियर में मेहनत ज़्यादा पड़ रही है इस समय, एफर्ट्स पहले से ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो रियल एक्सप्रेशन है, आपका जो एक्सप्रेशन रहता है ना आपके कार्य क्षेत्र में, एक्चुअल लाइफ में नहीं। एक्चुअल लाइफ में तो बहुत इमोशनल बड़े सेंसिटिव लोग हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र की बात करें तो वहाँ बहुत एनर्जी ड्रिवन रहते हैं, वहाँ आप बहुत इंटेंस वे में काम को करना पसंद करते हैं, यानी आपको काम रिजल्ट्स चाहिए फास्ट स्पीड में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वो रिजल्ट्स हो रहे हैं डिले, उन रिजल्ट्स में आ रही हैं रुकावटें, एफर्ट्स ज़्यादा लग रही हैं, तब जाके रिजल्ट्स आ पा रहे हैं आपके लिए। इस तरीके की स्थिति बनी रहेगी अगस्त के महीने में दोस्तों, क्योंकि मंगल बैठे हुए हैं यहाँ पे, मंगल तृतीय भाव के कारक भी हैं, तो वो यहाँ पे बहुत हैवी एनर्जी को लेके बैठे हैं, लेकिन आप कर ले जाएंगे। आप उन प्रोजेक्ट्स को जो पेंडिंग थे, भले ही आपको थोड़ा सा ओवर टाइम काम करना पड़ सकता है, लेकिन आप उनको कंप्लीट कर ले जाएंगे। इसमें आपके लिए जो एक टेक अवे है वो क्या है, आपको जब मंगल बैठे हैं कन्या राशि में, ध्यान रखना है कि सिर्फ एनर्जी ही नहीं लगानी, सिर्फ ताकत ही नहीं लगानी अपने काम को पूरा करने में कि आप बस लगे पड़े हैं उस काम को करने में, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको लॉजिक भी लगाना है, आपको इंटेलिजेंस, आपको एनालिसिस और डिटेलिंग में जाना है, यानी कम्युनिकेशन के थ्रू डिटेल में जाकर एनालाइज करके आप अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, और उसके बाद उन चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे। यानी की एनर्जी को बचा के आपको उसको बड़े टेक्निकली, बड़े एनालाइज करते हुए एक ऐसे तरीके से लगाना है कि काम ज्यादा हो जाए और एनर्जी कम लगे। इस तरीके की थीम अपना के रखेंगे तो मंगल जो आपके 10th हाउस लॉर्ड होके 3rd हाउस में बैठे हैं, आपको ग्रोथ देंगे, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, मेहनत कम लगेगी, लेकिन दिमाग का ज्यादा यूज करना है, यानी इंटेलेक्चुअली माइंड को ज्यादा शार्प रखना है इस समय पे चीजों को हैंडल करने में। इसके साथ अब बात करें कि पंचम भाव की भी लॉर्डशिप लेके मंगल यहाँ बैठे हैं लव रिलेशनशिप्स के लिए। ये थोड़ा सा ऐसा है कि इस समय आपकी तरफ से एफर्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं, आपको मेहनत ज़्यादा करनी, क्योंकि आपके 5th हाउस के लॉर्ड आकर बैठे हैं तृतीय भाव में। लेकिन वो एफर्ट्स क्या रिजल्ट देंगे, वो एफर्ट्स पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यानी अगर आप चाह रहे थे कि आपका रिश्ता एक अलग लेवल पर जाए, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बने, जो भी आपकी इच्छा थी वो एफर्ट से पूरी होगी, क्योंकि मंगल ऐसी पोजीशन बनाकर बैठे हैं यहाँ पर। तो मार्स का यहाँ पर बैठना इस चीज़ को भी दिखा रहा है कि लव अफेयर में, लॉन्ग डिस्टेंस जिनका रिलेशनशिप चल रहा है, उनको कम्युनिकेशन में हेल्प रहेगी। कम्युनिकेशन में जो लोग एफर्ट्स कर रहे थे वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होंगे। इसके अलावा देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको, स्पेशली जो स्कूल
स्कूल लेवल के और कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये चीज़ है कि इस टाइम उनको भी हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। और स्पेशली जो लोग राइटिंग में हैं, यानी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स या फिर कुछ इस तरीके की जो अपनी थीसिस वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। वो इस समय बहुत एक्सेल कर जाएंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि अष्टम भाव में राहु बैठकर क्या आपके लिए रिजल्ट लेके बैठे हैं। देखिए, अष्टम में राहु बैठे हैं, कुंभ राशि में स्थित हैं। ये थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है कर्क राशि वालों। आपको इस चीज़ को ना बहुत अच्छे से समझना है, इस पॉइंट को, क्योंकि राहु देव ना यहाँ पर अभी सिर्फ एक आध महीने के लिए नहीं स्थित है। वो बैठेंगे अगले साल 5 दिसंबर तक, यानी अगले 1.5 साल तक राहु अष्टम भाव में स्थित रहने वाले हैं। अब वो यहाँ बैठ के आपके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, यहाँ बैठ के आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दे सकते हैं कर्क राशि वालों। आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि कंफ्यूजन से बचना है, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। अष्टम में राहु बैठे हैं, अपनी अलग थॉट पैटर्न, अपना अलग ही सोचने का तरीका, और दूसरे लोग जो बता रहे हैं उसको नहीं मानना, ये राहु कर देते हैं। राहु आपको आपके ही थॉट पैटर्न से ऑब्सेस्ड कर देंगे कि आप इस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे कि सामने वाला जो बोल रहा है वो भी आपके लिए करेक्ट है। आपको वही ठीक लगेगा जो आपने खुद ने सोचा है, और यही राहु जो है ना, अपना जो माया का जाल फेंकते हैं, उसमें आप फंस जाएंगे। तो उस चीज से बचना है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे समझना कर्क राशि वालों, क्योंकि क्या बात है ना कि ये पैटर्न आपको 1.5 साल तक देखने को मिलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर रिलाई करना है, लेकिन बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, यानी फैक्ट्स को बिना चेक करे किसी तरीके के फैसले नहीं ले लेने हैं, नहीं तो राहु अष्टम में है, परेशानी दे सकते हैं थोड़ी सी। चलिए, अब बात कर लेते हैं नवम भाव में शनि देव ने क्या स्थिति बनाई हुई है। देखिए, शनि बैठे हुए नवम भाव में, लॉर्डशिप लेके बैठे हैं अष्टम भाव की और सप्तम भाव की। आपका मैरिटल रिलेशनशिप, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए तो ये ऐसा होने वाला है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स पे काफ़ी जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, दूसरे कल्चर के लोगों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, नए लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, बातचीत कर सकते हैं। इस तरीके का बहुत अच्छा एक बना हुआ है, यानी आपका एक एक्सपेंशन होगा। आप एज अ कपल जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को। हो सकता है कि कहीं का आपका फॉरेन का ट्रैवल भी लग जाए, या फिर कोई तीर्थ भी कर सकते हैं आपके पार्टनर यानी स्पाउस के साथ में, क्योंकि नवम भाव जो है ना वो तीर्थ का भी भाव है, यानी जो भी होगा वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से रिलेटेड होगा। अब बात करें कि जो अष्टम भाव है ना, ये सडन गेन्स का भाव है। अब यहाँ से अगर शनि जो है ना बैठे हुए हैं नवम भाव में, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा शो कर रहा है दोस्तों कि आप कहीं ना कहीं इस टाइम अचानक से गेन्स मिल सकते हैं आपको। और शनि क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय के लिए बैठे हैं, 2027 तक के लिए बैठे हैं, तो ये आपको अष्टम भाव से गेन्स दिखा रहा है। बस आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। जो राहु की एनर्जी जिस तरीके से यूज़ करने का बताया वीडियो में, देखिए दोस्तों, इसीलिए किसी भी पार्ट को स्किप ना किया करें, ताकि आप कनेक्ट कर पाए, ताकि समझ सके। एक एक पॉइंट बहुत जरूरी होता है, ताकि चीजों को सही तरीके से फिगर आउट करके यूज किया जा सके अपने मंथ को अच्छा बनाने के लिए, और यही हमारा इंटेंशन भी रहता है। तो दोस्तों देखिए, आप अष्टम भाव का पूरा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से ना आपको अचानक से गेन्स दे सकते हैं सैटर्न। लेकिन करना क्या है, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है। शनि का क्या है, आप डिसिप्लिन रहे वो रिजल्ट देंगे, कर्म करते रहे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जहाँ कर्म से पीछे हटे, काम नहीं किया, तो फिर वो रिजल्ट नहीं देते, फिर सारी की कराई मेहनत पर पानी फिर जाता है, या आप किसी शॉर्टकट की तरफ जाएं। क्योंकि शनि है, मेहनत चाहते हैं, शनि शनि लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस है, तो यहाँ पर आप समझें कि देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, बट वो आपको रिजल्ट अच्छा देने के लिए बैठे हैं। उन पे भरोसा करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि अष्टम के राहु तो आपको जरूर से ये चीज को फील कराएंगे कि अरे शॉर्टकट ले लो, सब कुछ जल्दी से हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है। राहु के चक्कर में फंसे तो शनि अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे आपको। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि बृहस्पति और शुक्र देव क्या स्थिति बनाकर बैठे हैं द्वादश भाव में। देखिए, बृहस्पति जो है ना वो आपके षष्ठेश भी हैं और नवमेश हैं, बैठे हुए हैं द्वादश भाव में। इसके अलावा शुक्र देव आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, और इनकी लॉर्डशिप जो है वो है 11th हाउस की। तो देखिए, यहाँ पर शुक्र ने जो स्थिति बनाई हुई है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आप खर्चे करेंगे। खर्चे किन चीज़ों पे? अपने मटेरियल कंफर्ट पे।
आपके होम स्पेस पे आप कंफर्ट पे खर्चा कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने घर में कुछ सुकून की चीज़ों को ऐड करें, कंफर्ट की चीज़ों को ऐड करें जिन पे आप खर्चा करें। या फिर इस तरीके से हो सकता है कि आपने कोई अपने बकेट लिस्ट, आपने कोई एक लिस्ट बना रखी थी कि ये आपकी इच्छाएँ हैं, जो आपको पूरी करनी थी और उनमें से किसी इच्छा पे आप इस महीने खर्चा करें, क्योंकि शुक्र की ऐसी स्थिति है स्पेशली 21 यानी 21 अगस्त से पहले इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। उसके बाद शुक्र आ जाएँगे आपके प्रथम भाव में। ये एक अच्छा टाइम होगा जब 21 अगस्त के बाद में किसी नए दोस्त से कनेक्ट होना, कोई नया फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकता है इस समय, क्योंकि शुक्र स्थित होंगे प्रथम भाव में। इसके अलावा थोड़ा-सा कंफर्ट लविंग हो जाएँगे, एन्जॉयमेंट, आराम वाला ज़्यादा आपको मन करेगा ये सब करने का, तो इस तरीके के रिजल्ट्स आपको शुक्र देंगे। अब बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति जो है ना, वो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके बैठे हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। उनको बहुत अच्छे फल मिल सकते हैं क्योंकि बृहस्पति अपने भाव को दृष्ट कर रहे हैं, यानी जिन्होंने मेहनत की है उनको इस समय लक का, क्योंकि आपके फॉर्च्यून के भाव के भी स्वामी हैं, तो जो लक फैक्टर जिसको हम बोलते हैं ना कि वो फाइनली जो लक फैक्टर एक काम आता है हार्डवर्क के अलावा, वो आपका साथ देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि बृहस्पति ने ऐसी स्थिति बना रखी है कि आपको भाग्य का भी साथ मिलना है और साथ ही साथ जो एग्जाम, जो भी चीज़ आप क्लियर करना चाहते थे, किसी का लीगल केस चल रहा था, बहुत समय से लीगल केस चल रहा था, तो उनको भी यहाँ पे रिलीफ मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कर्क राशि वालों आपके लिए महीना अच्छा है। बस जो चीज़ों पे ध्यान देने के लिए बताया, अगर आपने ध्यान दे दिया तो फिर कोई भी इश्यूज आप फेस नहीं करेंगे। आपके लिए जो रेमेडी है वो ये है कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, वो अपने नहाने वाले जल में, अगर आप बकेट में पानी भर के नहाते हैं तो आप थोड़ी-सी हल्दी उस पानी में डाल लें। उसके बाद आप देखिए कि कितना अच्छा इफ़ेक्ट दिखता है आपको, एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए कितनी ज़्यादा हेल्प मिलती है उससे। चलिए दोस्तों, तो ये है कर्क राशि वालों के लिए इस महीने का राशिफल। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।